एक साल कबल भारत का गुरूर खाक में मिलाया, मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डेटरेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त निकाली है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं डाल सकता। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर फिजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे माने या ना माने जानते सब हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एक साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है और इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती अलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। मशरक़ वस्ती में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 है। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की डीजीआई एसपीआर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। पाक फिजाइया ने मल्टी डोमेन वारफेयर के जरिए भारतीय फिजाइया को नकारा किया। पाक फिजाइया की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नकारा बना दिया। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रेल एडमिरल शफात अली बोले कि मार्के हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फाल और साहली तंसीबात महफूज रहीं। मार्का हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शहीदों को सलाम। मार्का हक में फतह का एक साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फिजाइया के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबा सिद्धू ने कहा कि पाक फिजाइया ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को इबरतनाक को तजलील से भरपूर शिकस्त दी। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तान ने फिजाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चढ़ाई है। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब मुख्तलिफ सकाफती लिबास से तन किए बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। खूबसूरत टैबलों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में पाक फिजाइया के शोहदा की कुर्बानियों को पर खराज तहसीन खसूसी एजाजात से भी नवाजा गया। पेशावर स्टेडियम में भी जश्न फतह की खसूसी तकरीब, ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कभी उम्मीद है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान दिन रात राब्ते करके जंगबंदी में तोसी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले, भाई और हमसाया बनकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मुझे यकीन है ये सीज फायर तवील मुद्दती होगा। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान के साथ अमन मुआहिदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुआहिदा नहीं करता तो दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएंगे। इससे पहले एक बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया था कि जंग जल्द खत्म की जाएगी। हम एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से अफसूदा यूरेनियम भी हासिल करने जा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत और सलामती से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे का जवाब। सदर मसूद पज़ेशियान की मुश्तबा कामिनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में दिफाई तैयारियों पर बातचीत की गई।
ईरानी सदर का कहना है कि मुलाकात निहायत दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हुई। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर किसी शर्म के वो कहते हैं कि उन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले, ईरानी सुप्रीम लीडर तमाम मामलात और अमूर पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं किया जाता। अमरीकी तजावीज़ पर भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता ख़ित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी बातचीत रखने और ताउन को वसअत देने का अहदा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने और कशीदगी रोकने के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर दिया।